Dear students, I hope you are doing well. So today we are discussing about unit number 2 and chapter number 2, class 12 NCERT solutions. So basically dear students, अगर हम बात करें जनरल लाइफ इन रियल लाइफ की, तो हमारे जो इन्वायरमेंट या हमारा जो भी जितने भी सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, हमारे आसपास पाए जाते हैं, उसमें बहुत कम ही ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्योर है या बहुत ही रेयरली हैं ऐसे. मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस. ओके, just like water also a mixture of hydrogen and oxygen, just like gold is also a mixture of gold and copper. So dear students, most of the substance ऐसे ही हैं. अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपका जो उसके अंदर जो आपके सब्सटेंस है उनकी कंपोजिशंस क्या है. जस्ट लाइक वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर आपका उसके अंदर आपको पता ही है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, बट उसके अलावा भी उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं. जस्ट लाइक हम बात करें वाटर इन फ्लोराइड, तो वाटर के अंदर फ्लोराइड कितना होता है 1 ppm गाइस होता है पार्ट्स पर मिलियन. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. सो अगर हम बात करें 1 ppm इन वाटर में 1 ppm फ्लोराइड का तो 1 ppm फ्लोराइड इट मीन्स ये क्या करता है, आपके जो आपका दांतों के टूटने से बचाता है. ओके, लेकिन अगर यही कंपोजिशन इसकी 1.5 ppm हो जाती है तो ये आपके दांतों के येलो होने का, पीला होने का कारण बनता है. बट अगर यही कंपोजिशन और ज़्यादा हो जाती है या और ज़्यादा कंपोजिशन बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है. और जस्ट लाइक आपका सोडियम फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है इन रैट पॉइजन्स में यूज़ किया जाता है. चूहे मार दवा जो होती है उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, सोडियम फ्लोराइड. तो समझ सकते हैं कि आपका ये कितना फर्क पड़ता है, कितना मैटर करता है कि किसी भी आयंस की या किसी भी आपके सब्सटेंस की मिक्सचर की जो उसके कंपोजिशन क्या है वो क्या है. ओके, सो हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की. तो अगर हम आगे बात करें व्हाट इज सॉल्यूशंस क्या है, तो हमें पता चल गया सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस. ओके, सो अब हम बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं क्या वर्ड है हमारे पास है कि मिक्सचर. अब हम जानते हैं कि मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं. मिक्सचर जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 होमोजेनस मिक्सचर, नंबर 2 हेट्रोजेनस मिक्सचर. तो बात करें तो होमोजेनस मिक्सचर की, जिसको हम ऐसे समझते हैं गाइस कि हम क्या ले, 1 गिलास पानी ले और उस 1 गिलास पानी में हम शक्कर, कुछ 100 ग्राम शक्कर, जितनी भी आप 100 ग्राम या 100 ग्राम शक्कर घोल लें. अब जो हम शक्कर उसको घोलेंगे उस 1 गिलास पानी में, तो वो जो शक्कर घुलेगी वो ऐसा तो होगा नहीं कि ऊपर ज़्यादा घुली हो, बीच में कम घुली हो, नीचे और कम घुली हो, बल्कि क्या होगा, जो शक्कर घुलेगी वो इक्वल अमाउंट में घुलेगी. किसी भी सरफेस, किसी भी जगह पर आपकी 1 गिलास पानी किसी भी जगह पर वो शक्कर इक्वल अमाउंट में घुली होगी. आप ऊपर से निकालेंगे तो भी वो आपका उतना ही मीठा होगा, नीचे से देखेंगे तो वो भी उतना ही मीठा होगा, और जब हम उसको देखेंगे तो उसके अंदर शक्कर के आपके जो शुगर होगा उसके पार्टिकल्स हमें दिखेंगे नहीं. सो जब ऐसा हो कि जो आपका डिजॉल्व हो, जिस चीज़ को डिजॉल्व किया जाए किसी चीज़ में, जब वो इक्वल अमाउंट में घुला हो और उसके पार्टिकल दिख ना रहे हो, तो वो मिक्सचर क्या कहलाता है, हमारा होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है. बट अगर हम बात करें हेट्रोजेनस मिक्सचर की, अब आप क्या करें, उसी 1 गिलास पानी में आप 1 गिलास पानी में और उसके अंदर मिट्टी, सॉइल या रेत के घोलें. जब हम सॉइल या रेत को घोलेंगे तो हमें सीधी सी बात है, हमें क्या दिखेंगे, उसके पार्टिकल्स दिखेंगे. और उसके अलावा जब तक हम उसको घोला करेंगे तब तक तो वो डिजॉल्व हुआ करेगा, लेकिन
जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो क्या होगा, सेटल डाउन होने लगेगा। तो ये जो सेटल डाउन हो रहा है, इट मींस क्या है, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाता है। ओके गाइस, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि जो सोल्यूशन क्या है वो होमोजेनस मिक्सचर है। तो आप सोल्यूशन की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, सोल्यूशन इज अ solution or a homogeneous mixture of two or more than two components. Okay guys, this is the definition of solution. Homogeneous mixture of two or more than two components. Okay guys, तो हम बात करते हैं अब आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जनरल सी बात है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जस्ट लाइक बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से पहले हम थोड़ी सी चीज जान लेते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज है आपकी, वो क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है, जैसे कि सॉल्यूशन हमने देखा क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। तो होमोजेनियस मिक्सचर मान लीजिए हमने जो अभी देखा था कि हमने क्या लिया था, वाटर लिया था, ग्लास ऑफ वाटर लिया था, और एक क्या लिया था, शुगर लिया था। तो हमने क्या देखा कि वाटर शुगर को घोल रहा है, वाटर क्या कर रहा है, शुगर को घोल रहा है, और वाटर शुगर को तभी घोलेगा जब वाटर की क्वांटिटी शुगर से ज्यादा हो। क्या आप ये देख सकते हैं कि आप 1 लीटर वाटर में 5 किलो शक्कर ले लें, 5 केजी शुगर ले लें, तो क्या ये शक्कर को घोलेगा, ये वाटर नहीं घोलेगा। इट मीन्स क्या पता चला, वाटर जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो कम अमाउंट वाले को घोल सकता है। ओके, सो हमने क्या करा, वाटर क्या कर रहा था, शुगर को घोल रहा था। तो हमेशा क्या होगा, जिसकी क्वांटिटी या जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्वेंट। क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और जिसका अमाउंट कम होगा, जो घुल रहा होगा, जो डिसॉल्व हो रहा होगा, वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। सॉल्यूट। ओके गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर क्या बनाते हैं, आपके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। Solid solution, number 2, liquid solutions, and number 3, gaseous solution. Gaseous solutions. Example, solid solutions का copper dissolved in gold, copper dissolved in gold. Liquid solution, sugar dissolved in water. इसी तरह गैसियस सॉल्यूशन, ऑक्सीजन dissolved in कार्बन
बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, CO डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिजॉल्व, इसी तरह शुगर डिजॉल्व इन वाटर एंड ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारे एग्जांपल इसको आप देखेंगे तो हो जाएगी। इसकी एक टेबल भी हमने जो PDF सेंड किया उसके अंदर आप टेबल भी देख सकते हैं, पूरी टेबल दी हुई अलग अलग तरह की, तो उसको आप पढ़ कर समझ सकते हैं। अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप उनको फिर बताएंगे, उसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, दिस इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बात हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन? बेसिकली कंसंट्रेशन को इसे समझ सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का है, यही क्या है बेसिकली कंसंट्रेशन। जितना अमाउंट होगा उसी को हम जो है पता लगा देंगे कि किसका कितना अमाउंट है, वही आपका क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी। और इसको हम कंसंट्रेशन प्योरिटी को भी चेक करती है, दो टाइप का होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन को। फिलहाल के लिए हम क्या डिस्कस करते हैं कि किस किस तरह से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। ओके, कंसंट्रेशन की बात है, इसको हम डिस्कस ही कर लेते हैं कि डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। गाइस समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml आपने H2SO4 लिया, 10 ml H2SO4। ओके, एक और टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमने क्या लिया, 9 ml वाटर प्लस इसमें से 1 ml H2SO4 इसमें ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, फिर 1 मोर टेस्ट ट्यूब हमने ली, उसमें क्या किया हमने, फिर से 9 ml वाटर लिया और उसमें इसमें से इस वाले टेस्ट ट्यूब में से, टेस्ट ट्यूब 3 में से, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, 2 एंड 3, टेस्ट ट्यूब 2 में से हमने क्या किया, 1 ml जो आपका सोल्यूशन था H2SO4 का, उसको इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका प्योर H2SO4 है, यहाँ पर क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, इसको डाइल्यूट कर दिया गया वाटर के साथ, यहाँ पर फर्दर डाइल्यूट कर दिया गया। तो ये जो ये वाला सोल्यूशन क्या है, ये कहलाएगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड H2SO4, और धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है। ओके गाइस, तो ये हो जाता है डाइलेशन एंड कंसंट्रेशन। ये क्या है आपका डाइल्यूट सोल्यूशन, और ये क्या है कंसंट्रेटेड एंड प्योर सोल्यूशन। ओके गाइस, इस तरह से कंसंट्रेशन और सोल्यूशन होती है। इसके और बहुत से टर्म्स उसको डिस्कस कर लेंगे आगे। फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि किस किस तरीके से हम किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, किस किस तरीके से। तो हम बात करेंगे, एक तो है आपका W/W, वेट बाय वेट। ओके, दूसरा है आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन, इसकी हमने भी बात की थी। इसके अलावा आपका मोल फ्रैक्शन, और मोलैलिटी। और उधर आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलैलिटी। तो गाइस ये जो हम लोगों ने डिवाइड किया, दोनों चीज क्या है, कंसंट्रेशन निकालने की ही है। कंसंट्रेशन इन चीजों से हम निकाल सकते हैं, बट इनको अलग अलग क्यों लिखा है, बिकॉज ये जो है ये आपका मास के रिस्पेक्ट में है, और ये है आपका ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अब फर्क क्या है गाइस, ये फर्क है इसलिए कि ये है जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट,
और ये कैसा है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। वाई, हमको पता है कि हम जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगी, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। बट हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएं, आप कोई चीज मान लीजिए वाटर लीजिए, वाटर को 25 डिग्री सेल्सियस पर आप वेट करिए, जितना वेट रहेगा वही अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तब भी उतना ही वेट रहेगा। बट अगर हम वाटर को 25 डिग्री सेल्सियस पे आप वेट वॉल्यूम उसकी जो है देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और देन उसकी आप 50 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, तो उन दोनों में फर्क होगा। ऐसा हमें पता है क्योंकि आपका वॉल्यूम क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये है आपके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के अलग अलग मेथड्स। इसमें W/W, वेट बाय वेट, इसमें वेट परसेंटेज निकाला जाता है, इसमें वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम वेट एंड रेस्पेक्ट वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैरिटी। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी कि मोस्ट हर बार एग्जाम में आती ही आती है, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड इस बार पीपीएम एंड W/W भी पूछ लिया गया था। बट ये आपका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मोल फ्रैक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। इससे हर साल बोर्ड में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ द केस न्यूमेरिकल ही बनते हैं। मोस्ट ऑफ द केस 5 नंबर का ये इसके अंदर बोर्ड के अंदर इसमें 5 मार्क्स का डिफाइन किए गए हैं इस चैप्टर के लिए। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं W/W, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है W/W इज इक्वल टू weight of component in solution divided by total weight of the solution. Total weight of the solution into 100। नॉर्मल जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं वही इसी तरह फार्मूला है। इसके अंदर इट मीन मान लीजिए कि आपको कोई 10% ग्लूकोज सोल्यूशन दिया हुआ है। इट मीन्स क्या हुआ कि उसके अंदर जो भी आपका सोल्यूशन है उसके अंदर 10% क्या है, ग्लूकोज है, और बाकी का क्या है, वाटर है। ओके, इस तरह समझ लेते हैं। इसके हम बाद में कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे फिलहाल के लिए अभी इसके अंदर। और आगे देख लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम इसे कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज में सेम ही फॉर्मूला है, बस इसके अंदर क्या हो जाएगा, वेट के यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ component in solution divided by total volume of solution into 100। ओके ना, इस तरह से हम आपका वेट बाय वेट, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज किसी भी सॉल्यूशंस की निकाल सकते हैं। ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल, मिक्स न्यूमेरिकल मोस्टली आते हैं, जिसके आगे न्यूमेरिकल जो आपकी एक्सरसाइज हुई उसमें देखेंगे। फिलहाल के लिए अब हम आगे एक और बात करते हैं जो आपके थे मोल फ्रैक्शन। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट
टर्म। मोस्ट ऑफ द केसेस एक न्यूमेरिकल आता ही आता है इसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, मोस्ट ऑफ द केसेस में इससे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। ओके, हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शंस की। मोल फ्रैक्शन गाइस, हम सब मोल फ्रैक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं गाइस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी आपका सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, मिक्सचर ऑफ अ कंपोनेंट होगा। ओके, सो हमें ये देखना रहता है इसमें किस कंपोनेंट का कितना अमाउंट है, किस कंपोनेंट का कितना अमाउंट है, इसको हमें देखना रहता है। तो हम इसे कैसे देखते हैं, इसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू, ऐसे डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द component, numbers of moles of the component divided by total number of moles of all the component in of all the component। ओके, ये सिंपल सा नॉर्मल सा बहुत ही इजी फार्मूला है और बहुत ही आपको इसके अंदर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। इसमें क्या कैसे निकालते हैं इसको हम देखते हैं। जैसा कि गाइस हम सब जानते हैं, कोई भी आपका सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, a प्लस बी, कोई ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट मिले, क्या बन गए, सोल्यूशन बन गए। अब हमें जैसे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, ए अमाउंट, ए का मोल फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए इज इक्वल टू। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, किसके, ए के, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का हमें फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स का क्या है, वेट बाय मोलर वेट, वेट अपॉन मोलर वेट, वेट अपॉन मोलर वेट। इसको निकालेंगे, इसको फॉर्मूले में रख देंगे, x इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ा हो गया, हाँ मान लीजिए हमारे टू कंपोनेंट्स हैं, इनके सोल्यूशन में है, तो हमें क्या है, आपको एक्स ए निकालना है। तो एक्स ए निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ए के। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेट अपॉन मोलर वेट, वेट अपॉन मोलर वेट। ओके, अब हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा, एन ए पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले में रख देंगे। किस तरीके से देखते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके, यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी तरह जब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना रहेगा तो हमें सिंपली गाइस बहुत ही इजी है ट्रिक है, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स ए।
ये सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी ट्रिक है कि आप ने कोई भी एक चीज़ दी है, दो चीज़, कोई भी एक सोल्यूशन लिया, कोई भी एक चीज़ है, तो उसके लिए आपको पता है कि दो चीज़ें मिली होंगी, ठीक। तो अगर हम एक चीज़ निकाल लेंगे तो हमको खुद पता चल जाएगी कि जो बाकी जो बची चीज़ है वो दूसरी चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से इसको निकालेंगे। इसका हम एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, ओके गाइस। हाँ, तो इसे न्यूमेरिकल में नोट करेंगे। आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स में से एक ये न्यूमेरिकल्स है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हमारे न्यूमेरिकल है आपका कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन of ethylene glycol C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। बहुत इजी से न्यूमेरिकल है, ओके भाई। अब इसके अंदर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताया गया कि हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन एथिलीन ग्लाइकोल का, ओके। जो टोटल सॉल्यूशन का 20% है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम करेंगे कि जो आपका, जब कभी भी यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जब अभी हम मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्या टोटल सोल्यूशन का अमाउंट, टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ होगा तो हम उसको 100 ml एज्यूम कर लेंगे, ओके गाइस। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। क्या एज्यूम कर लेंगे कि आपका जो टोटल सोल्यूशन है वो कितना होगा, 100 ml एज्यूम सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml। अब मैं यहां से निकाल देंगे तो 100 ml का 20% क्या कितना हो जाएगा, 100 ml का 20% हो जाएगा आपका 20% ऑफ 100 ml। तो आपको कितना हो जाएगा 20 ml। इट मीन्स आपका जो एथिलीन ग्लाइकोल है वो क्या है 20 ml। एथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू 20 ml। बाकी 20 माइनस 100, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 80 ml। 80 ml क्या हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा। जब भी आपका सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ होगा तो हम उसको वाटर एज्यूम करेंगे। सोल्यूशन नहीं दिया होगा, सोल्यूशन का अमाउंट नहीं दिया होगा तो हम एज्यूम करेंगे कि 100 ml है। और सॉल्वेंट नहीं दिया होगा कि किस चीज में बोला गया, किस चीज में डिसॉल्व किया गया, तो उसको वाटर एज्यूम कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन इस इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द component and total number of moles of all
all the components. Total number of moles of all the components. Okay right? So अब हमने देखा हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमें जो भी कंपोनेंट्स हैं किसके अंदर, उस सॉल्यूशन में। तो हमने देखा क्या दो कंपोनेंट थे, क्या एथिलीन ग्लाइकॉल एंड वाटर। 20 ग्राम वाटर था, 20 ग्राम आपका एथिलीन ग्लाइकॉल था एंड 80 ग्राम वाटर था। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो हम यहाँ से मास, अब एथिलीन ग्लाइकॉल का मास क्या है 20 ग्राम एंड मोलर मास कैसे निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का, कुछ इस तरह निकालेंगे। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास, एथिलीन ग्लाइकॉल क्या था C2H6O2 मीन्स CHO। C का मोलर मास होता है 12, H का 1 एंड O का 16। सो C कितना है 2, H कितना है 6 एंड O है ऑक्सीजन है आपका 2। तो 24, 6 एंड 32 इट मीन 62। ओके गाइस, तो हमें यहां से क्या पता चल गया, मोलर मास ऑफ C6H2O2। ओके, तो अब हमें क्या निकालना था, हमें निकाला था कुछ देर पहले क्या चीज 20 ग्राम क्या था, एथिलीन ग्लाइकॉल कितना था 20 ग्राम था, मास एथिलीन ग्लाइकॉल का कितना था 20 ग्राम एंड मोलर मास कितना निकला 62। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका, हम लिख लेते हैं ऐसे ही, आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व करने पर आएगा 0.332 या 0.322। ओके राइट, इसको इतनी हमारा जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है किसका एथिलीन ग्लाइकॉल का, इसको आएगा आपका 0.322। आप 0.32 तक ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम। 0.32 हमने ले लिया। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। पता है H2O, इट मीन्स आपका H and O, H is equal to 1 into 2, O 16 into 1 16, it means 80। okay guys, number of moles of water। ना हो गया मोलर मास ऑफ वाटर, तो हम क्या लिखेंगे, वाटर का वॉल्यूम कितना था 80, वाटर का मास कितना था 80 एंड मोलर मास 80। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 4.44। अब गाइस हमें पता चल गया कि आपका नंबर ऑफ मोल्स एथिलीन ग्लाइकॉल का कितना है 0.32, नंबर ऑफ मोल्स वाटर का 4.44। अब हम इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, पुट कर देंगे। हमें क्या निकालना था, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल
number of moles of the component 0.32. Total number of moles of all the component, total number of moles is mean water and कौन कौन से आपके कंपोनेंट हैं इस मिक्स सोल्यूशन में, वाटर एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, तो आपको दोनों का लिख देंगे 0.32 प्लस 4.44, यहाँ पर इसको आप 0.322 ही कर लीजिए आपका। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करने पर आपका आएगा, सॉल्व करिए, ऐसे करके लिख देते हैं। ये तो आपका आएगा इसका आंसर 0.068। तो हमारा जो एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 इज इक्वल टू 0.068। ये हमें पता चल गया एथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। ओके गाइस, अब हमें क्या, अगर इतना ही पूछा था इसमें में, लेकिन अगर मान लीजिए पूछता वाटर का भी पूछा होता तो हम क्या करते, 1 से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एक्स वाटर, तो हम क्या करते 1 माइनस 0.068, 1.000 माइनस, इसको ऐसे कह सकते हैं कि पहले ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, 0.068 इसको लिखते हैं ऐसे, माइनस कर लेते हैं इसको 1.000 0.068 2 3 9। तो गाइस जैसा कि हम देख रहे हैं क्या आया आंसर 0.932। ओके गाइस, ये हमारा हो गया वाटर का मोल फ्रैक्शन। किसी भी एक का आप पहले निकाल के दूसरे में उसको 1 से माइनस कर देंगे, आपको दूसरे का मोल फ्रैक्शन पता हो जाएगा। आप गाइस इसको आप इस तरह से भी करके देख सकते हैं, जो आपको